सब तरीके से समझता है। उसका कर्तव्य उसका स्वधर्म कहलाता है। आपको वैश्य मानता है, अपने आप को वैश्य मानता है कि हमारा आज शरीर है, कल नहीं है। तो वह वैश्य के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है, क्योंकि अपने को पिता अथवा किसी का पुत्र मानता है, अथवा पुत्र के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। अर्जुन क्षत्रिय थे, अतः धर्म में युद्ध करना उनका स्वधर्म है। तभी भगवान उन्हें युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं कि तुम युद्ध करो। तुम्हारे लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से, स्वधर्म पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है, स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। आगे कृष्ण बताएंगे कि हालांकि ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला दूसरा साधन नहीं है, दूसरा साधन नहीं है। क्या कह रहे हैं वो इसमें? देह देही विवेक का वर्णन करने के बाद कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि जो मनुष्य परमात्मा को जानना चाहता है पर विवेक और वैराग्य में कमी होने के कारण वह ज्ञान योग से नहीं जान सकते, उसको समझना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, परमात्मा को जान सकता है। अपने आप प्राप्त हुआ खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पितानंदन, क्षत्रिय बड़े सुखी यानी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके आपको पाप को प्राप्त होगा। क्यों? तेरा है धर्म है कि तुझे युद्ध करना है, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। तेरी स्वर्ग मृत्यु और पाताल शोक लोक, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक जो भी है उसमें सभी जगह धाक जमी हुई है। अतः युद्ध न करने से तेरी कायरता से तेरी अपकीर्ति होगी। कथन तीनों लोकों में होगा। जो मनुष्य जितना अधिक प्रसिद्ध होता है उसकी कीर्ति और अपकीर्ति उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। ऐसे मनुष्य की अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुखदायी होती है। आगे क्या कह रहे हैं? और महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जो भी यहाँ युद्ध में महारथी है वो यही मानेगा कि तू डर के कारण यहाँ से हट गया, जिसकी तू बहुमान्य हो धारणा में बहुमान्य हो चुका है, लघुता को प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही छोटा कहलाएगा जो तू यहाँ से चला गया, युद्ध नहीं करा। तेरे शत्रु लोग तेरी सौंदर्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और उससे बढ़कर और दुख की बात क्या करेंगे, बात भी करेंगे। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, पृथ्वी का। अतः कुंती नंदन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ये तेरा कर्म है कि तू युद्ध कर। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख का समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अगर तूने युद्ध छोड़ दिया तो तू पाप को प्राप्त होगा। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमें पाप लगेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तू पाप का हेतु युद्ध नहीं है, कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, पर युद्ध हमारी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा
हो जा। चाहे सकाम भाव हो अथवा निष्काम, दोनों ही भावों में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना आवश्यक है, जरूरी है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। ये ही श्री कृष्ण का कहना है। अर्थात इनमें कोई अच्छा है कोई बुरा, दोनों ही समान है। अतः सुख और दुख में समबुद्धि रखते हुए कर्तव्यों का पालन करो और करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, जैसे अगर विधि निषेध पर व्याख्यान देना है तो पहले विधि का, बीच में निषेध का, ये सारा वर्णन होता है। कर्तव्य कर्म ना करने से हानि का वर्णन किया उन्होंने, और कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया। और श्री कृष्ण अर्जुन की, जो भी अर्जुन कह रहे हैं बोल रहे हैं, उनकी दलीलों का सामना दिया है, समाधान दिया है उन्होंने। युद्ध में मैं अपना कल्याण नहीं देखता हूँ। भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याण का साधन नहीं है। युद्ध करके हम सुखी कैसे रहेंगे? भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे ही सुखी है। अर्जुन कहते हैं युद्ध से नरक की प्राप्ति होगी और युद्ध से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये भी बोल रहे हैं अपने मन के आग्रह को छोड़ो और बिना कल्याण नहीं होता कुछ भी। आग्रह को छोड़े बिना कल्याण नहीं होता है। अर्जुन युद्ध की अपेक्षा भिक्षा से निर्वाह करना श्रेष्ठ समझते हैं, कि मैं युद्ध नहीं करूं, भिक्षा भी मांग लूंगा, तो उसे ज्यादा श्रेष्ठ समझते रहे हैं। भगवान ने युद्ध की आज्ञा दी। उद्धव के मन में कृष्ण के साथ रहने की इच्छा थी, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें उत्तराखंड में जाप तप करने की आज्ञा दी। उद्धव श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड में उन्हें जाप करने की आज्ञा दे दी, मतलब उन्हें कर्म करने को कहा। यमराज भागवतम छठे स्कंद में कहते हैं कि वास्तविक धर्म कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, उनकी शरणागति है। और गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो यह कहता है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलें तो कल्याण हो जाएगा। अगर उसी हिसाब से चलोगे तो कल्याण होना है। ऋषि मुनियों की तरह वर्षों तक एकांत में घोर तपस्या करनी है तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। यदि उसे क्या करेंगे, ग्रस्त रहकर कल्याण करना चाहते हैं, ग्रस्त रहें और गीता का अनुसरण करते रहें तो वह भी अवश्य ही संभव है। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करें और कल्याण निश्चित है। गृहस्थ जीवन में भी गीता का रोज डेली पाठ पठन जो भी है, सुनाना, ये सब भी कल्याण का ही उद्देश्य है। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, फिर कौन सी परिस्थिति और प्रवृत्ति से नहीं कर सकता? सभी से कर सकता है। अर्जुन ना स्वर्ग चाहते थे और ना राज्य ही चाहते थे, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को, भाइयों को, सभी से युद्ध लड़ूंगा और परास्त भी होंगे, मरेंगे भी। कृष्ण ने बताते हैं कि युद्ध करना पाप करने में हेतु नहीं है, प्रयुक्त पाप का कारण तो पक्षपात, कामना, स्वार्थ और अहंकार है। युद्ध करना कोई गलत नहीं है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है, किंतु कर उसे जय पराजय में सम रहकर, कि पराजय होगी
कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा, ये समझकर अब इसके उपरांत का क्या कारण बताया? पाप का कारण पक्षपात, कामना, स्वार्थ और अहंकार, ये हमारे पाप के कारण है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है, किंतु कर उसे जय पराजय में सम रहकर, जय और पराजय को बराबर समझकर, सुख दुख में सम रहकर, लाभ हानि में सम रहकर। और कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। कृष्ण की आराधना करने में, गीता का पाठ करने में, कुछ भी करो उसमें जय पराजय, हार जीत, सुख दुख, इसका कोई महत्व नहीं दिया। तो सतों अथवा रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्त के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो स्वयं को भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए कार्य करता है, वह साधारण मनुष्य के विपरीत किसी का ऋणी नहीं होता। अब हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई और इसका कर्मयोग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ था, और कर्म और बंधन का त्याग कर देना, सबका त्याग कर देना। दे का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। अब इसी सद्बुद्धि में कृष्ण कर्म योग में बताने को कह रहे हैं। कर्म बंधन क्या है ये पूछ रहे हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान, वैसा ही फल हमें मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। अभी मिले या देर से, इस जन्म में या अगले जन्म में। और इस फल को प्राप्त करने के लिए यदि यह जन्म पर्याप्त नहीं है तो आगे जन्म भी लेने पड़ेंगे। अर्थात कर्म करने से फल पाने का बंधन आ जाता है और हमें जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना पड़ता है। जन्म और मृत्यु के चक्र में आना जाना लगा ही रहता है। बुरे कर्म यदि लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म सोने की जंजीर, पर है दोनों ही जंजीर, एक लोहे की तो एक सोने की, है दोनों जंजीर। जब तक जंजीर में रहेंगे भय और चिंता तो रहेगी ही। फिर क्या उपाय है? यदि कर्म ना अच्छे हों ना बुरे तो ना अच्छे फल मिलेंगे और ना ही बुरे फल। पर ऐसे कर्म हम कैसे करें? कैसे क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान? अच्छे कर्म वे कर्म है जो हमारे कर्तव्य कर्म है, जो हमारे कर्तव्य को बताते हैं, वो हमारे अच्छे कर्म हैं। और हमने उन्हें पुण्य कमाने के लिए किए हैं। हमने जो भी कर्म किए हैं वो पुण्य कमाने के लिए किए हैं। दान देना बुद्धि से की, जिससे हमें भी बाद में लाभ मिले। दान देंगे तो हम सोचेंगे कि हमें उससे लाभ ही मिलेगा और पुण्य होगा। बुरे कर्म वे हैं जो हमारे कर्तव्य कर्म नहीं है, दूसरे को या स्वयं को हानि पहुंचाने वाला कर्म, ये दुष्कर्म है। और यदि हम कर्तव्य कर्म तो करें पर पुण्य पाने के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य समझकर करें, ये नहीं कि पुण्य प्राप्त करने के लिए, इसलिए ही करें तो वो हमारे वे कर्म अकर्म कहलाएंगे। ऐसे निष्काम कर्म जिसमें फल की कामना या तो होती नहीं है या उसको भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वे प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कर्मयोग के दो भाग हैं। कर्मयोग के दो विभाग हैं। क्या क्या?
कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। कर्तव्य विज्ञान की बात कही जिसमें कर्तव्यों के पालन करने से लाभ और ना करने से हानि का वर्णन किया है। समता सांख्य योग तथा कर्मयोग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन है। पालन करना कर्मयोग है। जो करना चाहिए उसको ना करना असंभव है। अकर्तव्य और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाना जिसमें अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, यह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। वैदिक कोश में सांख्य का अर्थ है क्या? विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए यहाँ उपयोग हुआ है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। अर्जुन का युद्ध ना करने की घोषणा इंद्रिय तृप्ति पर आधारित भी है। उसका विचार था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को परास्त करके राजयोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा परिजनों स्वजनों को जीवित देखने का सुख दोनों को ही भौतिक है, इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर है। ये ही श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। यहाँ कही हुई सांख्य योग नास्तिक कपिल ने कि सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। नास्तिक कपिल की सांख्य दर्शन से बहुत पहले ही श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन समझाया था। उन्होंने बताया थी कि परमेश्वर प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों ने कहा है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। वे जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत में संघर्षरत रहते हैं। अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय प्राप्ति तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान वासुदेव की शरण में जाता है। ये ही सारा इसमें दिया गया है। श्लोक व्याख्या सब उसमें श्री कृष्ण भगवान ने पूरे ही रूप में दिखाई है। बुद्धि योग कर्म योग सारे ही इन्होंने बताए हैं। बुद्धियों का अर्थ श्री कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान के कर्म करना है। बोलो गीता माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। जय हो मेरे कृष्ण चक्रधारी। कृपा करो कृपा करो करो मेरे भोले, कृपा करो मेरे कृष्ण। राधे राधे।